नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आइए देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, अधिक मैं बोलूँगा आपका समय बर्बाद होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। आइए देखते हैं बाबू। एक्सरसाइज 5.2 है यहां पर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहां लगा दूंगा इस जगह पर, ठीक है। और आप लोग एक बात देख लीजिएगा। अब मैं यहां सॉल्व करता हूं ऐसे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, इसमें दिया है बाबू, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें फाइंड करना है। जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में आपको नंबर बताना है, कौन सा नंबर आएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। 3 का फर्स्ट ये कह रहा है कि एपी में है। जैसे यहाँ दिया है 2 है, यहाँ पे कितना दिया है, बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 26 है। आप इधर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बॉक्स है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी बॉक्स ने आपको बना दिया। इस बॉक्स में क्या आएगा, तो कैसे बनेगा। देखो बाबू, ये क्वेश्चन कर रही है एपी में है, क्वेश्चन बोल दिया है पहले से एपी में है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए बाबू। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या इक्वल होगा। इस बॉक्स को हमने क्या माना, एक्स माना, लेट कहेंगे, ठीक है। लेट नंबर इन बॉक्स, तो बॉक्स में नंबर होगा क्या है, एक्स है। कोई दिक्कत नहीं। क्या बना, लेट नंबर इन बॉक्स इक्वल टू एक्स। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x26। डी कैसे निकलता है पता है। देखो जब ये एपी में है तो इसका डी क्या होगा, सेम होगा। तो आगे को पीछे से माइनस करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस एक्स, ये होगा, इक्वल होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, डी कॉमन डिफरेंस। अब देखो इस x को यहाँ माइनस, इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये 26 से इधर प्लस 2 हो जाएगा, 28। ये कितना हो गया, 1x 1x 2x हो गया। x कितना आ गया, 28/2। ये कट गया 14 टाइम्स में, x आपका 14 आ गया आंसर आयसन में। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या आएगा, कहोगे इस बॉक्स में सर 14 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना। कोई डाउट, डाउट होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन पहले कह दिया था कि ये आपका एपी में है, हाँ कह दिया। फिर क्या बोला कि इस बॉक्स में क्या आएगा नंबर। तो मैंने क्या आपको बताया, मुझे क्या पता। तो मैंने कहा जिस बॉक्स में जो नंबर है क्या हो गया, एक्स हो गया। आगे समझ में। फिर क्या होता है, जब एपी में है तो इनका डिफरेंस क्या होता है, आपस में इक्वल होगा। तो मैं वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर दिए, यही एक्स है ना आपका, इस बॉक्स को माना था। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्या समझे, फर्स्ट समझे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड समझेंगे। ध्यान दीजिए, इसको मैं इरेज करता हूं। अब बाबू हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब कैसे बनता है वो जानेंगे आज। देखो बाबू कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। यहां देखिए एक बॉक्स यहां पे दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 है, फिर बॉक्स ऐसे दिया हुआ है, फिर 3 है, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि ये एपी में है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। कहेंगे लेट, लेट ऐसे बॉक्स हो गया, फिर 13, फिर ऐसे बॉक्स बन गया, फिर 3 बी। ओके, इसको कहेंगे A1। क्या बोलेंगे, A1। फिर 13 हो गया, A2 कितना है, 13 है, A3 और फिर 3 है। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ
क्या यहाँ से डिफरेंस करके हम लोग A3 निकाल लेंगे? बहुत आसान, कॉमन डिफरेंस से, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो इक्वल हुआ, क्योंकि क्या बोला ये AP में है, तो कहेंगे therefore A3 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस A3। यहाँ से A3 निकल गया बहुत आसानी से, तो A3 या माइनस इधर प्लस में आ जाएगा बाबू, प्लस A3 इक्वल टू 3, या माइनस इधर प्लस में चल जाएगा, प्लस 13। ऐड करेंगे कितना, 3 और 13 16 होगा। A3 थी, कितना A3 है, 2A3 है, 2A3 है, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है। तो A3 इक्वल टू 16/2 कट गया 8 टाइम्स में। A3 कितना आ गया आपका, 8। कोई डाउट हो यहाँ तक? अब देखो जब A3 निकल गया, हमें क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है ये A1। तो A1 कैसे फाइंड होगा, देखो बता रहा हूँ। क्या इसको, अच्छा बताइए यहाँ पे A2 क्या दिया हुआ है, 13 दिया कि नहीं दिया है? A2 13 दिया हुआ है, तो कितना होगा, A प्लस डी कितना होता है, 13 है। लेकिन कहोगे सर जी हमसे A पूछा है लेकिन D तो पता नहीं, देखो D कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे D इक्वल लिखेंगे, D इक्वल टू, ये देखो A3 माइनस 13 कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस ही है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। D को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो A3 कितना दिया बताओ सर, A3 कहोगे 8 है माइनस 13, तो D कितना, -5 आ गया। अब आया समझ में? अब D जब निकल गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, कहेंगे A प्लस -5 इक्वल टू 13, A प्लस -5 इक्वल टू 13, ये माइनस उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, A इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। इसी A को हम लोग A1 भी कहते हैं, A1 को हम लोग क्या कहते हैं, A कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो आपका आंसर हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, बताइए क्या आपसे पूछा था, A1 पूछा था 18, और क्या पूछा A3 कितना आपका 8, ये आपका आंसर है। तो जहां बॉक्स खाली था उस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। A1 यहाँ इसको माने थे, यहाँ पर A1 कितना आया 18 हुआ, A3 इसको माने हैं, A3 कितना आ गया 8 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। एक और तरीका था, इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाकर फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से हम लोग A और D फाइंड करते हैं, देन आफ्टर हम लोग पुट करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब आगे बता रहा हूं, समझिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। थर्ड कर रहे हैं यहाँ पे 5 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड 5 यहाँ दिया हुआ है, फिर 2 बॉक्स बना हुआ है, ओके। फिर दिया हुआ है 9 होल 1/2 ऐसे दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे लेट, क्या बोलेंगे, लेट 5 ऐसे 2 बॉक्स है यहाँ पे, इस टाइप से कर देंगे। बी A1 कितना आपका 5 है, A2 A3 और A4 कितना आपका 9 होल 1/2 है, हमने मान लिया। तो अच्छा बताइए बाबू, यहाँ पर हमें पता है A1 कितना है, A है डेट इज 5, ये मुझे मिल गया, यानी कि फर्स्ट मुझे पता चल गया। अब देखो A1 A2 A3 A4
A4 कितना है यहाँ पे 9 होल 1/2, तो कहेंगे a प्लस 3d। A4 को हम क्या कहते हैं a प्लस 3d। तो सॉल्व करते हैं, 9 2 जा 18, 18 और 1 कितना आता है 19 अपॉन 2। ए कितना बताओ, ए मुझे पता है सर 5 है, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2। तो कहेंगे 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इन दोनों का एलसीएम, दोनों का बाबू एलसीएम करते हैं। यहाँ 2 होगा, 2 से 2 गया 1 टाइम्स में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 1 जा 19। देखो 2 को जब 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, जब 2 डिवाइडेड 1 होगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, कितना आया 3d इक्वल टू 9 अपॉन 2, 19 में से 10 जाएगा 9 आएगा। अब यहाँ करेंगे d इक्वल टू, बाबू यहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, 9 अपॉन 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 3 अपॉन 2 आपका d आ गया। जब हमें d पता चल गया तो क्या हमें a2 और a3 नहीं पता चल जाएगा। a2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी। ए कितना है बताइए, ए है आपका 5, डी कितना है 3 अपॉन 2, इसका सिर्फ 2 होगा, 5 2 जा 10, ठीक है, और 3 यहाँ कर देंगे 13 अपॉन 2, आपका क्या आ गया, आपका a2 आ गया। अब क्या पूछा आपसे, a3 पूछा, देखिए कैसे बनता है a3। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, a3 पूछा, तो a3 कैसे निकलेगा, देखो a3 इक्वल टू a प्लस 2d, ए कितना दिया 5 था, 2d कितना आपका है, डी आपका 3/2, ये कट गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया आपका 8, ये आपका a3 हो गया आंसर। a2 भी पता चल गया और a3 भी पता चल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बनाएंगे। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बाबू फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ समझेंगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें फोर्थ का रहा है, थर्ड का फोर्थ है, यहाँ पे लेट कहूंगा, यहाँ -4 है, बॉक्स ऐसे बना हुआ है, 1 2 3 4 बॉक्स है टोटल, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। बी -4, A1 A2 A3 A4 A5, ओके, ये 6 है आपका। आइए समझते हैं कैसे बनता है। देखो बाबू गिवन दिया हुआ है A1A इक्वल टू -4 दिया हुआ है। A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म भी करते हैं, A1 को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बाबू। अब समझो यहाँ पे और क्या दिया है, A6 दिया हुआ है, 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A6 को A प्लस 5D इक्वल टू 6। अब बताइए A कितना दिया हुआ है, A है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, ये माइनस से, ठीक है, उधर जाएगा, क्या प्लस में हो जाएगा, 5D इक्वल टू 6 प्लस 4। देखो जब ये अकेला रह गया, इसके पीछे प्लस लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो बाबू ये मल्टीप्लाई में है, इसको उठाकर, ठीक है, इसके नीचे पटक देंगे। आइए समझते हैं, D इक्वल कितना हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, ये 5 है मल्टीप्लाई में है, इसको उठाइए, उठाकर यहाँ पे रख देंगे, मतलब इसके नीचे हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, कट करते इसको, 2 टाइम्स से कट गया, D कितना आ गया, D आपका 2 आ गया। अब बताइए मुझे A भी मिल गया और D भी मिल गया, तो क्या हम लोग A2 A3 A4 A5 नहीं फाइंड कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। ये देखते हैं कैसे करते हैं, ये बताइए बाबू। यहां पर A2 इक्वल ऐसे लिख सकते हैं,
ए प्लस डी, ए कितना दिया है, ए दिया -4, ए कितना दिया है -4 लिख दिए, डी कितना दिया है 2 दिया है। अब बताइए -4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, -2 क्यों, अपोजिट साइन क्या होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो साइन बड़ा होता है उसको लिख देते हैं। अब A3 निकालते हैं, कहेंगे a प्लस 2d, ए कितना दिया -4 है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो -4 प्लस 4 कितना, ये 0 हो जाएगा। देखो A2 भी निकल गया, A3 भी निकल गया। अब A4, a प्लस 3d, ए कितना दिया -4 प्लस 3, डी कितना दिया बताइए, डी दिया है 2, कहेंगे -4 और 3 2 जा 6, माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 बड़ा है, प्लस का साइन यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, A4 कितना 2 आ गया। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे A5, तो इसको मैं यूज करता हूं, A5 कैसे निकलेगा, A5 इक्वल टू a प्लस 4d, ए कितना है a -4 है, डी कितना 2 था आपका, तो -4 और 4 दिया 8, 8 में से 4 गया 4 आएगा, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, तो बाद में कहेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस लिखेंगे, A2 कितना हो गया -2, A3 कितना हो गया 0, A4 कितना हो गया 2 हो गया, A5 कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये आपका आंसर है बाबू। इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, ठीक है, यहां मैंने सॉल्व किया। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर हमें फाइंड करना होगा इस टाइप क्वेश्चन जिसमें 3 बॉक्स दे रहा है 2 बॉक्स दे रहा है, तो हम लोग क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। अगर ए डी निकल गया तो बहुत आसानी से हम लोग क्या जो बॉक्स में पूछा है वो लोग फाइंड कर लेंगे, जो बॉक्स में जो पूछ रहा है वो हम लोग अच्छे से फाइंड कर लेंगे। जब ए और डी पता चल जाएगा, तब नहीं पता चलेगा तो ए डी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा, तब हम लोग बना पाएंगे। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन, स्विच करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नो सॉल्व करें, आइए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए 3 का 5 दिया हुआ है, लिखेंगे लेट, यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर दिया हुआ है 38, फिर कितना बॉक्स है 1 2 3 और दिया -22 बी, इसको A1 कहेंगे, फिर 38 हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 -22 ये दे दिया। अब सॉल्व करते हैं, आइए समझिए कैसे सॉल्व होगा। ये बताइए क्या क्या दिया इसमें, गिवन में दिया है, यहाँ लिखेंगे A2 दिया हुआ है 38 और क्या दिया है A1 A2 A3 A4 A5 A6 दिया है कितना -22, ये दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो बाबू A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी, 38 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 5d -22। अब कहेंगे a को यहां रखते हैं, 38 माइनस डी करेंगे। बाबू ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब कहेंगे इस चीज को जो यहां दिया गिवन में, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 2, इसको कहेंगे इक्वेशन 3। तो हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये 2 इक्वेशन यहां पर बना हुआ है, इन दोनों को आप या एलिमिनेशन कर दो या सब्स्टिट्यूशन कर दो, ऐसे समझते हैं। तो मैं यहां आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, इसको कहा 4,
वी गेट कहेंगे यहाँ पे a प्लस 5t इक्वल टू -22। अब बताइए a कितना दिया है यहाँ पे, a दिया है 38 माइनस t प्लस 5t इक्वल टू -22। यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ प्लस छुपा हुआ है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1d और प्लस 5d इक्वल टू -22 और -38। देखो बाबू यहाँ क्या है, अपोजिट साइन है, तो क्या होता है, सेपरेट करते हैं, तो 5 में से 1 गया 4, डी 5 बड़ा था, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो। फिर ये दोनों क्या सेम साइन ऐड करते हैं, तो 8 2 कितना हो गया 10, कैरी 1, 3 2 5 1 6 60, यहाँ माइनस, तो कहेंगे देयरफॉर डी इक्वल टू, बाबू देखो यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई है, इसको उठाइए इसके नीचे पटक दीजिए, तो -60/4 कट गया 15 टाइम्स में, तो डी कितना आ गया, डी आ गया 15 -15, डी पता चल गया। अब क्या पता करना है हमें, ए पता करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से डी निकाल दिया, फिर ए निकाल दूंगा, फिर पुट कर देंगे इसमें A3 A4 A5 में। आइए देखते हैं ए कैसे निकलता है। कहेंगे इसको इरेज करता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन, किसे पुट कीजिएगा बताइए, मैं थर्ड में पुट कर देता हूं, वी गेट हम लोग को मिलता है, क्या मिला, a इक्वल टू 38 -15, कहेंगे 38 माइनस प्लस 15 हो गया, और 8 5 कितना 13 हो गया, कैरी 1 3 1 4 और 4 1 5 53। ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। अब क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, A3 A4 A5, ए को हम लोग A1 भी कहते हैं, तो एज करता हूं इसको, हमें क्या मिला बाबू, A इक्वल टू हमें मिल गया 53 मिल गया, ठीक है, और डी इक्वल कितना मिल गया हमें -15, ये चीज मिल गया। अब बहुत आसानी से हम लोग A3 A4 और A5 फाइंड कर लेंगे, बहुत आसानी से। आइए देखिए कैसे होगा, ए आपका 53 आ गया, डी -15 आ गया, ये मुझे मिल गया। A1 ये बॉक्स पूछा था, A1 कितना होगा, A1 को हम लोग ए कहते हैं, 53 आ गया। अब क्या पूछा है A3, A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D, ए कितना है 53 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू डी कितना है -15, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जो आंसर होगा वो आपका A3 होगा, ठीक है। अब क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, A4, तो A प्लस 3D, ए कितना है 53 है आपका, और 3 इंटू 15, बाबू इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका A4 होगा, ओके। देखो A3 A4 A5, A प्लस 4D, ए कितना दिया है 53 है आपका, प्लस 4 इंटू -15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जो यह आंसर होगा वही आंसर आपका A4 का होगा। तो लास्ट में हेंस क्या लिखेंगे, हेंस A1 जितना आया था 53, फिर A3 जो आएगा, A4 A5 आपका आंसर होगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं। लेकिन बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ चुके हैं, 1 to 5, यहां तक आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। 4 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें बोला क्वेश्चन नंबर 4 में विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, 3 18 13 18 डॉट 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 इज 78। ये क्वेश्चन मैं यहां लगा दूंगा, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा।
तो देखिए आइए समझते हैं क्या दिया। एपी में दिया हुआ है बाबू, एपी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और डॉट 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 ये दिया हुआ है। कहा है कि इसमें कौन सा टर्म है जो आपका 78 होगा। तो मुझे पता नहीं, तो आपसे क्या पूछा, एन पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स, किस टर्म पर 78 आएगा। आपसे क्या पूछा, एन पूछा, तो किस टर्म पे, जैसे कि 1 2 3 4 78 आएगा। तो कहेंगे एन इक्वल टू कितना हो गया 78। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। क्या क्या यहां दिया हुआ है बाबू, ए दिया आपका 3, ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, आगे को पीछे से माइनस कर लो, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5 आ गया। तो क्या ए इक्वल क्या होता है 78 होता है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 78 होगा। तो ए कितना है यहाँ पे, ए 3 है, एन कितना है, एन आपसे पूछा ही है, डी कितना आपका 5 है 78। तो एन माइनस 1 इंटू 5 बाबू यहाँ प्लस है, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 78 माइनस 3 75। ये बाबू देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको उठाइए यहाँ पर रख दीजिए। तो कहेंगे एन माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5, ठीक है, उठाए अब पटक दिए। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 59 से आपका कट जाएगा। तो n इक्वल टू 15, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +1, 16 आपका आंसर, ठीक है। मतलब 16th टर्म पर एपी का 78 आ जाएगा। तो कहेंगे therefore ए 16 इक्वल टू 78, ये पूछा है, ये आंसर है आपका। एपी का किस टर्म पे 78 आएगा। तो मैंने आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे समझाया, कैसे हम लोग ए फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, कैसे क्या करते हैं, पूरा मैंने समझाया। अगर वो आपको समझ में आ गया तो इस सब में क्या आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। देखो बाबू 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, कितना टर्म्स है टोटल, मतलब n पूछा है, टोटल कितना उसमें टर्म्स है। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूं। ये एपी में दिया है 7 13 19 डॉट डॉट 205। तो पूछा इसमें टोटल कितना टर्म्स है 1 2 3, ये कितने पाएगा मुझे पता नहीं, इतना है, मगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मतलब n पूछ रहा है। तो n कितना दिया है, n इक्वल टू आपका दिया है 205, ओके, ए दिया 7, ये आपका है। डी कैसे निकालते हैं, आगे को पीछे से माइनस कर दो 6 आ जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे n इक्वल टू 205। क्या यहाँ से, क्या आपसे पूछा क्वेश्चन में, n पूछा, n कितना होगा। क्या यहाँ से हम लोग n नहीं फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में 4 बताया वैसे तो है आपका। देखो कैसे बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ए कितना दिया हुआ है, ये 7 है, n माइनस 1, डी कितना आपका 6 है, इक्वल टू 205। यहाँ क्या प्लस छुपा हुआ है, उधर जाएगा, उड़ा के यहाँ रख दो तो माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल कितना है 205, ठीक है, -7 माइनस कीजिए, 5 में से 7 नहीं जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 8, ठीक है, 9 1 198, n माइनस 1, ये देखो बाबू मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कहेंगे n माइनस 1 कितना आ गया 33, n कितना आ गया 33 प्लस 1 कितना होगा 34 n।
आया आपको समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछा ना कि इसमें कितना टोटल टर्म्स है, तो कितना टोटल 34 टर्म्स है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कितना टोटल कितना दिया इसमें 34 टर्म्स है इस एपी में। इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। सेकेंड कर रहा है बाबू 18 दिया हुआ है कामा 15 होल 1.2 कामा 13 कामा डॉट 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 कहां से दिया इसमें कामा -47। ये पूछा, इसमें भी क्या पूछा n पूछा कितना टोटल इसमें टर्म्स है, तो n इक्वल टू वाट पूछा है, n कितना होगा। a कितना दिया इसमें 18, d कैसे फाइंड करेंगे, आगे को पीछे से माइनस कर दो, तो आगे क्या 15 होल 1.2 माइनस 18 कितना आएगा, देखो 15 टू जा 30 और 30 प्लस 1 31 बाई 2 माइनस 18, यहाँ ओपन कुछ है तो 1 है, एलसीएम ले लो 2 तो 31 होगा, ये 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स में 31 जा 30, फिर ये 2 टाइम्स कटेगा तो 18 टू जा 36, माइनस कीजिए कितना -5/2 आपका डी आ गया। डी हमें पता चल गया, ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। अब क्या पता करना है हमें बाबू, यही पता करना है कि एन क्या पता करना है, एन पता करना है। ये आपका दिया ना, एन कितना लास्ट में -47, तो कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है -47। ये कितना दिया बताइए, ए आपका दिया 18 प्लस n माइनस 1, डी कितना दिया बताइए -5.2 इक्वल टू -47। ठीक है, आज से मैं इसको मेजर करता हूँ, देखो कैसे सॉल्व होगा। अब ये 18 क्या है प्लस है, उधर माइनस में चला जाएगा, तो कहेंगे n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 माइनस 18। सेम साइन ऐड करोगे तो 8 और सेम कितना होगा 15 होता है, कैरी 1 4 1 5 6 माइनस सेम साइन ऐड होता है, जो साइन वही साइन लिखा जाता है, तो n माइनस 1 बाबू ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, तो ये पूरा जब इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, क्या होगा डिवाइड में, इसको डिवाइड कर देंगे -5.2, ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू -65 मल्टीप्लाई करो, 2 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे, लेकिन माइनस नीचे मत कीजिएगा, यही रहेगा, देखो कटेगा 13 5 जा 65, ठीक है, और 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, तो n माइनस 1 इतना आ गया, n कितना हो गया 26, ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा +1, ठीक है, ये माइनस था बाबू इधर कर दिए तो प्लस हो गया, तो 26 + 1 कितना आ गया 27 आपका आंसर। बाबू ध्यान दीजिएगा, इस एपी में टोटल कितना टर्म्स है 27 टर्म्स है, आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बना बाबू। लेकिन आज हम लोग क्या जाने, आज हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। लेकिन रुको, अभी कहीं जाना नहीं है आप लोग को, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाबू, अगर आपको समझ में आता है तो कम से कम एक तो कमेंट कर दो कि सर हाँ समझ में आया या नहीं भी आया, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के पास। लिसन, कभी भी मैथ्स से मत डरना, ठीक है। ये मेरे बातों को हमेशा याद रखना कि जब अमित पांडे से पढ़ना तो मैथ्स से क्यों डरना, ठीक है। ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।